हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रेसेस के पेशेंट के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो बेसिकली एक ब्रेसेस का पेशेंट है, उसने मुझे मैसेज किया था और ये कहा था कि ब्रेसेस का जो वायर है उसका कुछ पार्ट उसने गलती से निगल लिया है। अब उसको टेंशन हो रही है कि उसे अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो ये जो इंसिडेंट है किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो वायर होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो वायर का कुछ हिस्सा टूट जाता है और गलती से आप इसे निगल लेते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बैंड होता है जो आपके प्रीमोलर में लगा होता है, या जो ब्रैकेट्स होते हैं जो आपके दांतों में चिपके होते हैं, वो भी उखड़ के आपके पेट में जा सकते हैं। देखिए, वैसे तो देखा जाए 90% केसेस में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जो एडिसिव यूज़ होता है, जो सीमेंटिंग होता है और जो रबर बैंड से कनेक्ट किया जाता है ब्रैकेट्स और वायर को, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो 90% केसेस में चांसेस नहीं होते कि इस तरह की प्रॉब्लम हो। लेकिन 10% केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपकी कुछ गलतियों की वजह से वायर का कुछ हिस्सा जो है टूट के आप उसे गलती से निकल सकते हो। देखिए, होता क्या है, जो स्टार्टिंग में जो वायर यूज़ होता है थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ठीक है, स्टार्टिंग के 4-5 महीने। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके ऊपर वायर चलाया जाता है, और वायर का जो एंड पॉइंट होता है, जो आपके प्रीमोलर में बैंड लगे होते हैं, उसमें 2 हुक होते हैं। तो ऊपर वाला हुक के आर पार इस वायर को कर दिया जाता है। तो अगर आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है उसने जो हुक के आर पार जो वायर है थोड़ा सा लंबा रखा, उसको छोटा नहीं किया, तो अगर आपने कोई हार्ड फूड खा लिया, जैसे कि मूंगफली खा ली, बादाम खा लिए, या कुछ आपने हार्ड जब आप खा लेते हो, तो इसका जो वायर का जो एंड पॉइंट होता है थोड़ा सा टूट जाता है और यह आपके पेट में चला जाता है। तो अगर आपने नोटिस किया कि वायर छोटा हो गया, पहले लंबा था, तो ऑब्वियस सी बात है ये वायर आपके पेट में चला गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो जो वायर होता है स्टील का होता है, ज़्यादातर केसेस में स्टील ही का होता है। तो ये जब आपके पेट में जाएगा, ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखिए, अगर आपका कभी आपने सुबह नोटिस किया कि आपका जो वायर है वो टूट के आपके मुंह के अंदर चला गया, पेट में चला गया, तो ये होने के बाद अगर आपको कोई भी लक्षण देखने को ना मिले, मतलब सब कुछ नॉर्मल अगर आपको लगे, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। हम लोगों के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो कंसनट्रेटेड होती है, तो वो इस वायर को पूरी तरह से गला देती है। वायर बहुत ही पतला होता है, बड़ी आसानी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गला देती है। लेकिन फिर भी इन केस अगर कोई अंश रह जाता है तो ये स्टूल के रास्ते बाहर आ जाएगा। तो कभी सुबह अगर आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जो वायर होता है जो ब्रेसेस के ऊपर होता है, उसका कुछ पार्ट अगर टूट के आपके पेट में अगर ऐसा चला गया है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना। जो भारी फल होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, या कुछ भारी आप खा लो, ठीक है, थोड़ी सी डाइट बढ़ा लो 1-2 दिन के लिए। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो वायर का जो आपने छोटा सा पीस है वो जो गलती से निगल लिया है, वो आपके स्टूल के रास्ते बाहर आ जाएगा। चलिए, अब दूसरे केस में ये भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ केस में ये भी होता है कि जब इस वायर के टुकड़े को हम गलती से निगल लेते हैं, तो कुछ सिम्टम, ये लक्षण देखने को आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, या आपको खांसी आ रही है, ठीक है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती, तो उस केस में आपको और वेट नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, तो तुरंत एक पेट के डॉक्टर, जिसे हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं, उसको तुरंत दिखाना चाहिए। वैसे तो वायर के केस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपने बैंड को निगल दिया, बैंड क्योंकि बड़ा होता है जो आपके प्रीमोलर में लगता है, जिसमें आपका जो ब्रेसेस का वायर होता है उसको फिक्स किया जाता है, तो ये अगर आपने गलती से निगल लिया है, ऑब्वियस सी बात है ये आपके ईसोफेगस में फंस सकता है, आपके ट्रैकिया में फंस सकता है। तो उस कंडीशन में आपको सांस लेने से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुरंत आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, और वहाँ पे एंडोस्कोप की मदद से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि जो वायर होता है, ठीक है, जो आपके बैंड के एंड पॉइंट पे या फिक्स किया जाता है, तो वहाँ से कुछ हिस्सा जो वायर का होता है वो टूट के आपके पेट में अक्सर चला जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पेट में जो एसिड होती है वो इस वायर को गला देती है, और कोई अंश अगर बच गया, कोई हिस्सा बच गया, तो वो आपके स्टूल के रास्ते बाहर आ जाता है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, और ये चीज़ भी बहुत ही रेयर केस में होती है। तो ये है समस्या और ये है इसका समाधान। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।